नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लिपिड लर्न पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई वो बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये हमारी क्लास नंबर 3 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से कि क्या है हमारा क्वेश्चन। धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। मृतक को जमीन में गाड़कर, मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर, शवों को जलाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, मृतकों को जमीन में गाड़कर, मृतकों को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर, शव को जलाकर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 52 है, हम्बुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी 385, 285, 185, 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 285। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है कि वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से? कांस्य काल से, पुरापाषाण काल से, लौह काल से, उत्तर पाषाण काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लौह काल से। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, मोक्ष? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मोक्ष। ठीक है, मोक्ष हमारा क्या है? पुरुषार्थ है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय नहीं है? गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा काम। ठीक है, काम हमारा क्या है? ये आश्रम नहीं है, बाकी गृहस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है कि पुराणों की संख्या है 8, 18 है, 28, 11 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। प्रश्न संख्या 57 है, रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने, वाल्मीकि ने, तुलसीदास ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वाल्मीकि ने। ठीक है, रामायण की रचना किसने की? तो वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है, महाभारत की रचना किसने की? नारद, ब्रह्मा, वेदव्यास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वेदव्यास। ठीक है, महाभारत की रचना किसने की? तो महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी 12, 15, 16, 20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 16। ठीक है, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद की संख्या थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, कौशाम्बी, वाराणसी, श्रावस्ती। तो कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो श्रावस्ती थी। कि ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 5, 10, 15, 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 10। ठीक है, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 10 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 कि सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व और 324 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 327 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 327 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 325 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, 598 ईसा पूर्व में, 597 ईसा पूर्व में, 598 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के जो प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी थे, इनका जन्म हुआ था। ये हमारे 24वें तीर्थंकर भी थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुशीनगर, कुंडलग्राम, कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कुंडलग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 है, महात्मा बुद्ध कौन थे? धर्म प्रचारक,
समाज सुधारक, बौद्ध धर्म प्रवर्तक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, वो धर्म प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थी और बौद्ध धर्म प्रवर्तक भी थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 67 बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक, अश्वघोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 68 बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 4। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? तो 4 संख्या है। प्रश्न संख्या 69 है सौर मंडलों में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8। ठीक है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रहों की संख्या है। प्रश्न संख्या 70 है कि पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शुक्र को। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 है कि किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? पृथ्वी, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 72 है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वरुण, शनि, अरुण, बुध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध। प्रश्न संख्या 73 है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है? मंगल, वरुण, शनि, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वरुण। ठीक है, बृहस्पति हमारा क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, प्रश्न संख्या 74 है कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी है लगभग 10 करोड़ किलोमीटर, लगभग 25 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 मानचित्र के प्रमुख घटक है। कौन कौन से घटक है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3। ठीक है, मानचित्र के प्रमुख घटक कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, दिशा, दूरी, समय। ठीक है, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा एरो। ठीक है, ऊपर की तरह एरो होता है, ये दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 77 है कि कर्क रेखा का अक्षांश है। तो कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये हमारी कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से गुजरती, नैनी, प्रयागराज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है, कितने घंटे आगे? तो 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 है कि पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 81 है कि पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है? तारे, चंद्रमा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 है कि सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। तो सर्वाधिक सूर्यताप हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा के आसपास प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 83 है कि शीत कटिबंध है कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, विषुवत रेखा के निकट, ध्रुव के निकट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ध्रुवों के निकट। ठीक है, शीत कटिबंध कहाँ है? तो ध्रुवों के निकट में। ठीक है, प्रश्न संख्या 84 है कि पृथ्वी पर गतियाँ हैं, कितने प्रकार की गति होती है? 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, परिक्रमण, आवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परिक्रमण। ठीक है, प्रश्न संख्या 86 है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा कर्क रेखा पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 87 है क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 है वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं। तो वर्तमान में पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 89 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है कि एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है तो कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है। ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि सहारा मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। ठीक है। अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है तो कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वो भी हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हमारी अलग करती है भारत और श्रीलंका को। ठीक है। पाक जल डमरू संधि जो हमारी भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हमारी? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 98, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, लैटिन का या फिर संस्कृत का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा अरबी भाषा का। ठीक है। मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 99 है कि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है तो वो हमारा भूमध्य सागर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? वो कर्नाटका में स्थित, कर्नाटका बेंगलुरु में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 100 प्रश्न थे। ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।